तो अच्छे बच्चे मोबाइल, टीवी और जंक फूड सब छोड़ देते हैं जिनके अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये नहीं होगा कि आप टीवी देखो और आप किटी में जाओ, घूमने जाओ और बच्चा घर में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमें उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें फर्स्ट आना है, हमें उनसे हमेशा ये कहना चाहिए कि तुम्हें 100% मेहनत करनी है। तो ये सही नहीं है रात भर पढ़ना, नींद तो हमारी बेसिक नीड है। परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की CBSE की कल से शुरू होगी। बच्चों ने साल भर पढ़ा, स्कूल में भी बहुत मेहनत हुई, ट्यूशन में भी काफ़ी मेहनत हुई, पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे खुद भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में परीक्षा का जो समय होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इस समय में खास केयर की ज़रूरत पड़ती है। और केयर ऐसी जो पेरेंट्स भी करते हैं और बच्चे खुद की भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं छोटी सी चूक होती है। और चूक ऐसी होती है कि एग्ज़ाम के दिन किसी की तबीयत खराब है, किसी को हेडेक है, किसी को और कुछ टेंशन है। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन लेकर हम आज आए हैं डॉक्टर ममता शुक्ला जी के पास में, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और कई बरस से वो एजुकेशन फील्ड में है और कितने बैच के बच्चों को वो काउंसलिंग कर चुकी है कि एग्ज़ाम के समय हमें अपना व्यवहार, आचरण और अपनी केयर कैसी करनी चाहिए। मैम, एग्ज़ाम तो अब शुरू हो चुके हैं, कल 12th का भी शुरू हो रहा है, फिर CG बोर्ड के भी एग्ज़ाम होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आप इतने सालों से देख रही हैं, एग्ज़ाम के एंड टाइम में बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या सामने फेस करते हैं? हाँ, मैं जो देख रही हूँ वो मैं सोचती हूँ माँ बाप और टीचर्स, उन्हीं वही जो डर पैदा होता है इन्हीं के चलते होता है। हम ही को सतर्क होने की ज़रूरत है। हमें बच्चे से ये नहीं कहना चाहिए तुम्हें टॉप करना है, हमें उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें फर्स्ट आना है, हमें उनसे हमेशा ये कहना चाहिए कि तुम्हें 100% मेहनत करनी है। जब बच्चा रिजल्ट से छोड़ के मेहनत पर आएगा तो डर नहीं रहेगा। डर क्यों है? क्योंकि वो मेहनत छोड़ के रिजल्ट पर जा रहा है, इसलिए भय है। तो पेरेंट, टीचर्स भी कहते हैं तुम्हें टॉप करना है, स्कूल टॉपर बनना है। मैं बार बार अपने यहाँ की टीचर्स से कहती हूँ कि रिजल्ट की कोई बात ही मत करो, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करें, पर रिजल्ट जब आता है तो भय साथ में आता है। भय की बात करते हैं तो जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो बच्चे कंटिन्यू 12, 15, 13 घंटे एक साथ पढ़ते हैं। लगता है कि एक ही दिन में सब कुछ याद कर लेंगे, सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो ये कितना खतरनाक है या कितना फ़ायदेमंद है? मैंने देखा है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते, वो उनका पीक जाता है, फिर धीरे धीरे उनकी पढ़ाई कम होती है और एग्जामिनेशन जब अगले दिन है तो उनकी पढ़ाई बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिस्टमैटिक होती है। पर जो साल भर नहीं पढ़ते और सोचते हैं रात भर में पढ़ के हो जाएगा, हाँ हो सकता है कुछ पास कर जाएंगे, पर तनाव भी लेके आएंगे, तो ये सही नहीं है। रात भर पढ़ना, नींद तो हमारी बेसिक नीड है। तो थोड़ी स्ट्रैटेजी बना के चलना ठीक है कि हमको रात के दिन ज़्यादा मेहनत ना पड़े। मैथ्स, फिजिक्स जैसे पेपर में अगर रात को बहुत मेहनत करेंगे तो अगले दिन पूरी पढ़ाई पर भी कुछ नुकसान हो सकता है। बात स्ट्रैटेजी की कही आपने, तो हम थोड़ा सा पढ़ाई से हट के बात करते हैं, हेल्थ पे आते हैं। आमतौर बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद जंक फूड और बाहर का पिज़्ज़ा, ये वो बहुत खाते हैं। तो एग्ज़ाम के समय में जो होता है वो हम फूडिंग कैसे होनी चाहिए, पेरेंट्स को किस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि उनका खाना कैसा हो, खासकर एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले, एक दिन पहले, 24 घंटे की हम बात करें तो? देखिए, एग्ज़ाम का सीज़न ऐसे समय रखा गया है जब पानी वाले फल बहुत हैं। अभी अंगूर बहुत आ रहे हैं, केला है, तो पेरेंट्स को थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे फल देने चाहिए, तो बच्चों का हाइड्रेशन अच्छा रहता है। और जंक फूड से तो इस समय बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कभी एक आध पीस कुछ खा लिया तो दूसरी बात है, पर रेगुलर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नींद आएगी तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। और नींद कब कम आएगी? जब आप थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी देर में लें। एक बार में ज़्यादा खाना, वो भी मसालेदार और प्रिजर्वेटिव डला हुआ, तो नींद आनी पक्की है। तो अच्छे बच्चे मोबाइल, टीवी और जंक फूड सब छोड़ देते हैं जिनके अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये मैं बार बार बच्चों से कहूँगी, अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, और अपना खान पान, व्यवहार सब अच्छा रखना पड़ेगा। ये तो आपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें बताई। पेरेंट्स को क्या चीज़ ध्यान रखने लायक है कि पेरेंट्स को ऐसा क्या करें कि बच्चे बिल्कुल एकदम स्मूथली पढ़ाई चलती रहे उनकी? देखिए, पेरेंट को घर में रहना पड़ेगा, उनको भी टीवी नहीं देखना पड़ेगा और उनको भी मोबाइल में बात नहीं करना पड़ेगा। अपने बच्चे को आपकी फिजिकल प्रेजेंस महसूस होते रहना चाहिए। ये नहीं होगा कि आप टीवी देखो और आप किटी में जाओ, घूमने जाओ और बच्चा घर में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये पेरेंट जिसको समझ में आ जाता है वो घर में रहते हैं, बच्चों को उपलब्ध रहते हैं, पर उनकी खुद की सारी सोशल गतिविधियां कम हो गई रहती हैं। पर मैं सोचती हूँ कि 12th के पेरेंट या 10th के पेरेंट या 9th और 11th के भी पेरेंट की ये जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को इतना सपोर्ट करें। मतलब परीक्षा पेरेंट्स की भी है?
पेरेंट्स की भी नहीं है, पेरेंट्स की ही है, क्योंकि बच्चों को हमें अच्छा माहौल देखना है, पढ़ाई के रिजल्ट से ज़्यादा डराना नहीं है, उनका खान पान ठीक रखना है और घर का वातावरण हल्का फुल्का रखना है। थोड़ी बात करो, चीत करो, थोड़ा मजाक करो, थोड़ा हंसो खेलो बच्चों के साथ में, ताकि तनाव बिल्डअप ना हो। बात तनाव की आती है तो मेडिटेशन वगैरह सारी चीज़ें कितनी मेहनत? बहुत मेहनत। ये कब आएगा मैं नहीं जानती, पर ये जब आएगा तब बहुत अच्छा समय होगा कि बच्चों को थोड़ा सब बाहर को छोड़ के अपने अंदर स्थित रहना सिखाएं। जब ये सिखाएंगे तो बच्चों को उससे स्ट्रेस बहुत कम होगा। तो इसके लिए सांस पर ध्यान, क्योंकि सांस लेते हुए हम आते हैं और सांस छोड़ते हुए हम इस दुनिया से जाते हैं। तो जब हम सांस पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होता है तो स्ट्रेस कम होता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही मैडम ने कि जिस तरीके से मेडिटेशन की बात है, हम कहते तो हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते उतना जल्दी। स्कूलों में भी योग ध्यान सब कुछ होता है, पर बच्चे सिर्फ उसे एक सब्जेक्ट समझ के छोड़ देते हैं कि हाँ आज कर लिया, घर जाके इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल का, चाहे अपनी लाइफ का या अपने करियर का, आपके लिए जो मेडिटेशन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो फोकस है कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, तैयारी एक दिन की नहीं, तैयारी पूरे 365 दिन की होनी चाहिए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।